केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। बीते एक महीने में उनका ये तीसरा दौरा है। आखिर बार बार छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं अमित शाह? बस्तर ओलंपिक में शामिल होना ही उनका मकसद है या फिर नक्सलवाद की आखिरी सफाई की वो कोई और रणनीति छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिल बैठकर बना रहे हैं? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे तो मेरा बस्तर बनेगा। कौन सा खेल खेलते हो? हॉकी। अच्छा लगता है हॉकी? जी, नॉर्मल मैदान है सर हॉकी का। अच्छा हाईटेक मैदान चाहिए। जी। ये तस्वीरें बस्तर ओलंपिक की है, जो देश का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मौत का खेल खेलने वाले सरेंडर नक्सली भी भाग ले रहे हैं। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। बड़ी दया लागे, बड़ी दया लागे हो, ना मगन लागे, बड़ी दया लागे हो। इसके बाद अमित शाह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। मंच से शाह ने नक्सलवाद खात्मे का संकल्प दोहराया। 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सल मुक्त करने का मजबूत दावा भी किया। शाह ने दंतेश्वरी मां के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मैं 2024 में आया, 25 में आया, 26 में भी आऊंगा और जब 26 में आऊंगा तो नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। बस्तर ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को अमित शाह ने बड़ी सौगात दी है और ऐलान किया कि इन खिलाड़ियों का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के लिए भेजा जाएगा। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब बस्तर के युवा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बस्तर ओलंपिक से खिलाड़ी और सरेंडर नक्सली भी बेहद खुश हैं। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी मौजूद रहेंगे। कुछ दिनों तक इनके हाथ में हथियार हुआ करते थे, लेकिन अब खेल के जो तमाम इंस्ट्रूमेंट है वो नजर आते हैं। कौन सा खेल खेलते हो? हॉकी। अच्छा लगता है हॉकी? जी, नॉर्मल मैदान है सर हॉकी का। अच्छा हाईटेक मैदान चाहिए। जी। बस्तर ओलंपिक के समापन के बाद अमित शाह दिल्ली रवाना हो गए। वे शुक्रवार रात 9 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। शनिवार सुबह गृह मंत्री शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें प्रदेश के कई जरूरी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। एक महीने के अंदर अमित शाह का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले शाह डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री के बार बार छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। अमित शाह के लिए अब छत्तीसगढ़ तो मुझे लगता है कि ससुराल से ज्यादा हो गया। ये ओलंपिक खेल और ये बैठक तो बहाना है। वो छत्तीसगढ़ आकर अपने उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए हुआ। बहरहाल अमित शाह जिस बस्तर ओलंपिक में शामिल होने आए थे वो एक संभाग स्तर खेल आयोजन है, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिलों के करीब 4 लाख खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों की टीम नुआ बाटा भी शामिल हुई, जो इस बात पर मोहर लगाती है कि बस्तर बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो अमित शाह के लगातार बस्तर दौरों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजीव आचार्य भी स्टूडियो में है। संजीव भाई, क्या लग रहा है आपको, एक महीने में तीसरी बार अमित शाह का बस्तर आना क्या संदेश देता है? देखो, आप शुरू से ब्रजेश जी एक चीज़ है कि एक गृह मंत्री के तौर पे, एक मजबूत गृह मंत्री के तौर पे अपनी छवि बनाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या थी नक्सलवाद की, जो कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पे नक्सली जो हैं वो हमले इतने हो रहे थे और वहाँ पे विकास को रोकने के लिए इन लोगों के जो लगातार हमले थे वो बड़े जिम्मेदार थे। वहाँ से लेके आंध्रा और महाराष्ट्र तक फैले हुए नक्सलवाद पर अमित शाह ने इस चीज़ को बहुत ही प्राथमिकता से लिया। मतलब ये मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा अमित शाह की कि उन्होंने नक्सलवाद की तो काफ़ी हद तक जड़ें खोद दी हैं। और बस्तर छत्तीसगढ़ का वो इलाका है, हमने देखा वहाँ से लेके बाकी जगह तक नक्सलवाद बहुत फैला हुआ था एक समय में, और वो लगातार उस इलाके में जा रहे हैं। ये तीसरा दौरा उनका है और उन्होंने कहा था कि एक टाइम लिमिट दे रहा हूँ मैं, एक टाइम फ्रेम है, इसके अंदर नक्सलवाद को हम ख़त्म करके रहेंगे। और अब देखिए लगभग अभी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उन्होंने भी कहा
कि हमारा मध्य प्रदेश अब लगभग 90% जो है वो नक्सलवाद से मुक्त हो हाँ, गया और है। जिस तरीके से ये जो ओलंपिक को उन्होंने महत्व दिया है, इस ओलंपिक में वो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो पूर्व नक्सली थे, तो इस बस्तर ओलंपिक में उनका इस तरह का आना क्या बता रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बल्कि देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में जो है वहाँ एक जिला है जहाँ से कि बहुत सारे फुटबॉल के खिलाड़ी निकलते हैं, और उस जिले के लोगों का जिक्र भी किया और उनको आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स भी उठाए। तो ये जो अमित शाह बस्तर, ये लोग एक देखिए आदिवासियों का, आप ये समझिए, आदिवासी जो हैं वो आरएसएस का भी एजेंडा रहा है और भाजपा का भी, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टी के साथ जोड़ना है, और आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए ही इन लोगों ने ये इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। आदिवासियों को जोड़ने के लिए, उनके उत्थान के लिए और फिर उसको उनको पार्टी की तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। इसलिए जो अमित शाह हैं लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं और वहाँ की बहुत बड़ी समस्या नक्सलवाद को भी खत्म कर रहे हैं। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी हम सुन लेते हैं। अमित शाह के बस्तर दौरों पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर आना संकेत है कि वो कितनी शिद्दत से बस्तर को नक्सल मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ उनका सपना है जिसे उन्होंने देखा है। जब बस्तर से तय समय सीमा से पहले ही नक्सली जंगल छोड़कर मुख्य धारा में आ रहे हैं, ऐसे में हमें अंतिम क्षणों तक अमित शाह कोई ढील नहीं देना चाहते। इसलिए बस्तर के सभी आयोजनों में अमित शाह लगातार पहुंच रहे हैं और नक्सल उन्मूलन के ऑपरेशन पर अपनी नजर रखे हुए हैं।